हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी? आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होना है बच्चे। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। आज अपन डिस्कशन करेंगे जनवरी और अप्रैल के जो भी क्वेश्चन आए थे 2026 के, वो सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन होंगे, किसी का लिंक होगा कॉम्प्लेक्स के साथ, तो वहां पे भी शायद वो क्वेश्चन मिल सकते हैं। बट पूरे कवर होंगे। ये मत सोचना सर एक क्वेश्चन था वो लेफ्ट हो गया, वो हो सकता है उसमें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में दे दूंगा, या हो सकता है तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो सकता है कैलकुलस का होगा तो वहां पे कवर हो जाएगा। मुझे जो प्रॉपर जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस मिले, वैसे तो प्योर क्वाड्रेटिक तो नहीं, कहीं ना कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। तो मुझे टोटल क्वेश्चंस मिले वो 19 क्वेश्चंस मिले जनवरी और अप्रैल को मिला के। हम लोग इसको क्वेश्चंस को बारीकी से डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन के साथ। ये तुम क्या करोगे, तुमने अपनी कॉपी और पेन की रेडी कर लो। ये देखो, इसको जब वॉच करोगे ना, कॉपी और पेन लेके वॉच करना, तभी मजा आएगी। और क्वेश्चन जैसे ही मैं स्टार्ट करूं तो पहले खुद से सॉल्व करके देखना, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को वॉच करना, क्या मेरा सही गया, क्या मेरा गलत गया, है ना। तो तुम इसके बाद फिर तुम अपने आप को एनालिसिस दे पाओगे कि मेरे 19 में से कितने करेक्ट थे। 10 करेक्ट थे, 4 करेक्ट थे, 5 करेक्ट थे, 8 करेक्ट। तो उसको कब बताओगे? कमेंट में बताओगे तुम्हारे कितने सही थे। 8, 7, 6, 10, 11, 12। जो ट्रू वैल्यू है वही बताना। ऐसा आप फेंकने के चक्कर में 19 में 19 कर रहे हैं। जो रियल डेटा है वही जरूर बताना है बच्चे। हो सकता है ये चैनल आज तुम्हें पहली बार मिला होगा कि सर अबे ढूंढ रहे थे, इतना मुश्किल से ये चैनल मिला। लाल बटन में लाल बटन इसलिए सब्सक्राइब वाला, इसलिए तो कोई सारा कंटेंट मिल रहा होगा बच्चे, एक एक चीज बढ़िया बेहतरीन तरीके से। स्टार्ट करते हैं धमाका। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर वाइज में। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टॉप कर देना है बच्चे, सॉल्व करना है, देन सी द सॉल्यूशन। हाँ यार मजा आ गया ये, है ना। तो ये क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ एक बार देखो। ये कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ी बहुत इंटरफेस में थोड़ी बहुत इधर उधर चेंजेस मैं ट्राई करूंगा, जो तुम बताओगे कमेंट्स में कि हाँ ये सर ये ट्राई करिए, तो वो कि मैं ये क्योंकि पहली वीडियो है तो इसलिए शायद हो सकता है तो मैं इंटरफेस में सर ये कमी है वो कमी है, कमियां मैं ट्राई करूंगा जल्दी जल्दी, वो सब भी पूरी हो जाएंगी। कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, फिर क्या लिखा हुआ है प्लस साइन के साथ, एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एन बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, एन एक रियल नंबर है। अल्फा इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देख के क्या क्लियर करता है, सी बाई ए। हाँ सर, बीटा is the maximum value of the sum of the roots। बहुत बढ़िया। Then the sum of the first 6 terms of the GP, whose first term is alpha and the common ratio is alpha by beta। I think क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया और ऑप्शन है तुम्हारे पास। सबसे पहली चीज हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चे, एंड प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं, जल्दी जल्दी सम निकालिए। सम क्या होता है, जो है अल्फा प्लस बीटा, मैंने क्या बताया, जिसको अपन डिनोट करेंगे अल्फा से, है ना। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या होता है सी बाई ए। बहुत बढ़िया। तो एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 आ गया, मजा आ गया ये देखिए। ठीक है, सी बाई ए, क्योंकि स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दिख रहा होगा ये। अब देखो प्यारे बच्चे, इसने क्या बोला था, इसको क्या बोले थे, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू जब भी क्वाड्रेटिक की निकालनी है, एक तो तरीका है वो ग्राफ से माइनस डी बाई 4a वगैरह जो होता है, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर। मुझे बहुत अच्छा लगता है परफेक्ट स्क्वायर, तो हम उसको ट्राई कर सकते हैं। देखो कैसे करके, अल्फा इज इक्वल टू आ चुके हैं एन माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 के बराबर। कैसे लिख सकते हैं, तुम देखो इसको आसानी से मिनिमम वैल्यू बता सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू तुम्हें पता है ये 0 ही आएगा, इससे ज्यादा या कम नहीं आ सकता। अब ज्यादा आ सकता है, कम नहीं आ सकता बच्चे। मिनिमम वैल्यू स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है ना। मजे की बात है। तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू प्यारे बच्चे कितनी आ गई, 1 के बराबर आ गई। यही इसकी मिनिमम वैल्यू यही चाहिए थी। अल्फा इज द मिनिमम ऑफ द प्रोडक्ट रूट्स। तो अल्फा की वैल्यू प्यारे बच्चे आपको दिख रहा होगा, अल्फा इज 1 के बराबर। मजा आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही तरीके से अपन को क्या करना है, इसी तरीके से सेम तरीके से प्यारे बच्चे अपन क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू निकाल रहे होंगे। तो बीटा क्या आता है, बीटा बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द रूट्स, मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है। तो बीटा क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो 3 डिवाइडेड बाई वही वैल्यू आएगी, एन माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 के बराबर। ये चीज आएगा एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2। अगर इस मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मतलब इसका मिनिमम चाहिए, कि मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं अपन, है ना। तो बीटा की वैल्यू प्यारे बच्चे आपको क्या मिल गई, 3 के बराबर। मजा आ गया। यहाँ से अल्फा मिल चुका है, बीटा मिल चुका है। अब इसके बाद क्या कहा इन्होंने, कहा हमें वो सम निकालना है जीपी का जिसका फर्स्ट टर्म इज अल्फा। बहुत बढ़िया, फर्स्ट टर्म इज 1, और दूसरा जो है उसका जो है कॉमन रेशियो क्या आएगा, 1/3 के बराबर, क्योंकि अल्फा 1 है तो 1/3 आ जाएगा। तो ये कॉमन रेशियो मेंटेन होगा ये। तो मतलब क्या आ गया, ए इज 1, ठीक है, कॉमन रेशियो इज 1/3,
n की वैल्यू क्या आ रही है? 6 आ रही है। सही है। अब इसके लिए क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं? कौन सा फॉर्मूला? सम वाला, जीपी का जबरदस्त वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये मजा आ गया है ना। अब a की वैल्यू मिल चुकी है हमें, r की वैल्यू मिल चुकी है, सीधे रखेंगे और पट्ट से आंसर आएगा। सीधे रखेंगे, देखिए Sn इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर 6। बहुत बढ़िया, ये क्या आ चुका है? 1 माइनस 1/3। बहुत बढ़िया। अगेन अगेन यहाँ पे सॉल्व करिए, देखिए 3 की पावर 6, जैसे एलसीएम लेंगे तो प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा? 3 की पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 6, ये कितना आ गया? 2/3 के बराबर। बहुत बढ़िया। देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ भैया ये तो कैंसिल हो रहा है, 3 की पावर 5 आ रहा है। एसएन की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो 243 माइनस 1, 3 की पावर 5 कितना होता है? देखो 3 की पावर 5 कितना होता है प्यारे बच्चे? 243, और 3 की पावर 6 कितना आता है? 729। थोड़ा थोड़ा इतना तक आना चाहिए, 6 तक तो एटलीस्ट आना चाहिए। 728 आ चुका है बच्चे। 728 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 की पावर 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 364। किसी में ऑप्शन है? देखिए 364 अपॉन 243, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हो सकता है तुमने सर हमसे बहुत तेज बनाया होगा, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन भी करना है ना बच्चे, मुझे एक्सप्लेन करना है, मुझे करना तो हम तो फिर जल्दी से कर देते 10-15 सेकंड में। अब इसका कोई शॉर्ट तरीका, यही शॉर्ट तरीका है बच्चा ना। देखिए जब भी तुम्हें मिनिमम निकालनी, खास करके क्वाड्रेटिक की मिनिमम या मैक्सिमम निकालनी है, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। अदरवाइज वो ग्राफ से भी आता है, जैसे ए पॉजिटिव है ए निगेटिव है, उस पर वैल्यू आती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे बच्चे आपको दिख रहा होगा, डन है ये, दिख रहा है आपका? डन है, डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चे। E1 और E2 से लेके, देखिए हमने कहा था ना कि जो भी क्वेश्चन आएगा बच्चे, कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है। जुड़ा मतलब देखिए अब ये सेंट्रिसिटी की बात चल रही है, एलिप्स की, है ना, तो वही मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ जुड़ा होगा ये। और अगर कुछ क्वेश्चन बच भी गया होगा तो वो कवर हो जाएगा। डोंट वरी कि सर छोड़ दोगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे बच्चे, इस चैनल में कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। E1 एंड E2 आर द टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, डिस्टिंक्ट बोल रहा है मतलब, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? दैट द सेट A बिलोंग्स टू R, E1 and E2 are the eccentricities of the hyperbola, जो कि अल्फा कॉमा बीटा से डिनोट करती है। अल्फा बिलोंग्स टू, और E1 and E2 are the eccentricity of ellipse। देखिए E1 and E2 are the eccentricity of the hyperbola। हाइपरबोला है मतलब पहले वाले केस में जो आएगा अल्फा, अल्फा कॉमा बीटा आएगा वहां पर। यहाँ पे क्या बोल रहा है? E1 and E2 आर दिस। तो E1 और E2 जो जो रूट्स हैं, पहली बात तो ये, जैसे इसके रूट्स हैं रियल है तो d ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, है ना, डिस्टिंक्ट वाली कंडीशन में। ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 ग्रेटर देन 0, बहुत बढ़िया, यहां से ये तो मिल रहा है। और ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8 के बराबर, सही है। या फिर हम इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, ए माइनस 2 रूट 2 एंड ए प्लस 2 रूट। यहां से ये तो क्लियर है कि ए की वैल्यू क्या आने वाली है, ये तो पता चल चुका है। ए की वैल्यू आएगी माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 2 रूट 2 यूनियन 2 रूट 2 से लेके इन्फिनिटी तक। यहां तक थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है ये। बट इन्होंने कहा इसेंट्रिसिटीज, A1 और A2 इसेंट्रिसिटीज को डिनोट करेंगे। और तुम्हें पता होगा जो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटीज आती हैं वो 1 से ज्यादा आती है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू के साथ आती है। इसका मतलब ये वैल्यू तो आ ही नहीं सकते नेगेटिव वाली, तो ए की वैल्यू जो भी आएगी वो 2 रूट 2 से तो इन्फिनिटी से ज्यादा आएगा, है ना। ये तो क्लियर होगा कि ज्यादा आएगा, है ना, क्योंकि E1 की वैल्यू प्यारे बच्चे जो आने वाली है वो क्या आएगी? 1 से ज्यादा आएगी। और E2 की भी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1 से ज्यादा आएगी, आएगी ना। और हमें ये पता है, देखो सम ऑफ द रूट्स के बारे में पता है बच्चे, E1 प्लस E2 के बारे में पता है मुझे, a के बराबर आएगा, है ना, सम ऑफ द रूट्स। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए तो E1 A2 की वैल्यू कितनी आएगी? वो 2 के बराबर आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार पता चला हमें। हमें ये पता चला कि E1 की जो वैल्यू आ रही है वो पता है 1 से ज्यादा है, ये पता है कि नहीं? E1 की वैल्यू पता है 1 से ज्यादा है, तो E1 की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है। और जो E2 की वैल्यू आएगी, E2 की वैल्यू देखना, E2 की वैल्यू क्या आएगी? E2 की जो वैल्यू आएगी वो 1 से 2 के बीच में आएगी। वैसा क्यों? क्योंकि जैसे ही मान लो अगर ज्यादा हो जाएगा E1, जैसे सोचो, इमेजिन करो, देखो यहाँ पे E2 की वैल्यू क्या आ गई? 2 डिवाइडेड बाई E1 आ गया। अब अगर E1 को 2 से ज्यादा कर दोगे तो फ्रैक्शन में चल जाएगा ना, पॉसिबल नहीं ना। और मुझे ये भी मैनेज करना है कि E2 की वैल्यू 1 से ज्यादा आना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ सकती है? 1 और 2 के बीच में ही आ सकती है, ये आ सकती है ना। मतलब या तो तुम E1 जैसे मान लो तुमने E2 मतलब मान मान लिया, तो दोनों केसेस पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। तो E1 E2 इज इक्वल टू 2 आ गया। दूसरा मैं यहाँ से ये भी कंडीशन कह सकता हूँ, E1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई E1 की वैल्यू क्या आएगी? ए के बराबर क्या जाएगी ना, देखो कंडीशन, E1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई E1 इज इक्वल टू ए के बराबर। मुझे ये पता है कि ए की वैल्यू जो आने वाली है वो 2 रूट 2 से इन्फिनिटी से ज्यादा आएगी, आएगी ना। मतलब जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहां से दिख रहा है E1 E2 पॉजिटिव है,
ए की वैल्यू जो आने वाली, अगर तुम देखो यहां से भी ये ग्रेटर देन 1 है, ये भी ग्रेटर देन 1 है, तो ए की वैल्यू जो आएगी वो 2 से ज्यादा ही आएगी, ये तो क्लियर है। दूसरा E1 प्लस 2 E1 आ गया, ये एक ही कंडीशन में ले आएगा। या तो तुम ये भी लिख सकते हो E2 प्लस 2 बाई E2 चलेगा, या तो E1 प्लस 2 बाई E1 लिख लो, या तो E2 प्लस 2 बाई E1 लिख लो। और E1 की जो वैल्यू आने वाली है 1 से ज्यादा आने वाली है ना, E1 की वैल्यू। तो A की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं A के बारे में बात करूं, A की वैल्यू, क्योंकि यहां पे था हमें ना अल्फा और बीटा पे कंडीशन लेके आनी है। E1 अगर मैं लेता हूं 1, है ना, मतलब मिनिमम वैल्यू लेता हूं 1, ए की वैल्यू जो आ जाएगी, ए की वैल्यू, जैसे ए की वैल्यू अगर मैं देखता हूं, क्योंकि यहां पे मैंने एक ही मैं इस चीज में ले आया, मतलब जैसे मैंने या तो E2 में ले आओ तो 1 में ले आओ। E2 की वैल्यू क्या दिख रही है? 1 से लेके 2 तक दिख रही है। मुझे वो कंडीशन लेके आनी है जो ए की मिनिमम वैल्यू पे कंडीशन लेके आनी है, मतलब मैक्सिमम कंडीशन। ए की मिनिमम वैल्यू तो मिल चुकी है, मुझे वो 2√2 से ज्यादा ही आएगी, है ना। ए की मिनिमम वैल्यू जो है वो 2√2 है। हमें इसकी मैक्स वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी मैक्स वैल्यू निकालनी है। और मैक्स वैल्यू के लिए मेरी कहां से आएगी? यहां से आएगी। कहां से मैक्सिमम वैल्यू आएगी? ये मैक्स वैल्यू कहां से आएगी? वो आएगी तुम्हारे पास टू, सॉरी, E1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई E1। तो E1 या तो E2 प्लस 2 बाई E2 लगा सकते हो। तो देखो अगर मैं वहां पे वो 2 बाई E1 लिखता हूं, क्योंकि मेरे को मैक्स पता है वो 2 से ज्यादा नहीं जाएगा। अगर मैं इसको प्यारे बच्चे ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, E2 प्लस 2 बाई E2। तो मुझे पता है E2 की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 2 के बीच में आ रही है। अगर मैं चाहे 1 पुट करूं चाहे मैं 2 पुट करूं, वो 3 से ज्यादा एक्सीड करेगा ही नहीं। सोचो ना, इमेजिन करो, देखो 1 से लेके 2 तक है, तो 1 आ गया यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ए मैक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो 3 ही आ सकती है, मतलब वो भी इंक्लूड नहीं, एक्सक्लूड वाले में। ये समझ में आ रहा है? ये कैसे पता चला? या तो E2 में ले आओ तो E1 में ले आओ, है ना। तो हमें पता है ये 1 से लेके 2 के बीच में आएगा, तो 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 बाई 1 आ जाएगा, या तो 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 बाई 2 आ जाएगा। ये क्लियर हो रहा है महाराज? तो यहां से तुम्हें ए की वैल्यू मिली कितनी? 2 और 3 के बीच में, 2√2 से लेके 3 के बीच में। मतलब हमें अल्फा की वैल्यू, प्यारे बच्चे आप अगर देखोगे, अल्फा की वैल्यू क्या मिल चुकी है? 2√2। और बीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है? 3 के बराबर। ये हमें मजे की बात है कि अल्फा मिल चुका है सर 2√2, बीटा मिल चुका है 3 के बराबर। बहुत मजे की बात है। अब देखते हैं दूसरी कहानी। दूसरी कहानी क्या बोल रहा है? वो ये कह रहा है कि एक वैल्यू जो आएगी अब 0 से लेके 1 के बीच में आएगी, E1। उन्होंने पहले से बताया E1 जो आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि इलिप्स है। और E2 जो आएगा 1 से ज्यादा आएगा। अब वो बोला है ए की कंडीशन क्या आएगी? ए की कंडीशन क्या आएगी? उन्होंने कहा है वो जो कंडीशन आएगी वो गामा से इन्फिनिटी। इतना पता है उसका हमेशा जो आंसर आएगा वो 2√2 से इन्फिनिटी आएगा, ज्यादा ही आएगा 2√2 से। वो तो हमें पहले से कंडीशन क्लियर है ये। अब देखो बच्चे, हमें ये पता है E1 इंटू E2 जो वैल्यू आएगी वो 2 के बराबर है, ये तो आएगा ही, ये तो कंडीशन ही है ना मेरे पास। और हमें ये भी पता है कि ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी E1 प्लस E2 के बराबर ही है ना। अगर मैं एक कंडीशन में ले चलूं, जैसे मान लेते हैं एक ही कंडीशन में ले गया, E1 प्लस E2, E2 में ले आओ या तो फिर किसी में भी एक में ले आओ। जैसे मान लो इसको मैंने ले लिया E2 के बराबर, E2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई E2 आ गया। एक ही कंडीशन में ले आओ, या तो E1 में ले आओ तो E2 में ले आओ। यहां से एक चीज देखो, E2 की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। ओवरऑल वैल्यू ये 1 से ज्यादा, ये 2 से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो भी आंसर आएगा वो 3 से ज्यादा आ जाएगा। अदरवाइज देखो एक तरीका तो और है, या तो E1 में ले आओ, ये है ना, इससे भी तुम सोच सकते हो E1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई E1, ये तो इसकी, अब जैसे 0 रखोगे तो चलो वो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, उसमें तो तुम पकड़ नहीं पाओगे। 1 वाले में रख के देखो, अगर 1 रखोगे तो ये 1 प्लस 2 बाई E1 आ गया, मतलब 1 आ गया ना। तो इसका मतलब वो वैल्यू जो चाहेगी वो 3 से ज्यादा जा रही होगी, क्योंकि 0 से तो इन्फिनिटी दिख ही रहा है हमें, 0 से तो इन्फिनिटी दिख ही रहा है हमें, तो वो दिखानी है कि ए की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। जैसे यहां पे हमें ये पता चल गया था कि इससे ज्यादा आएगा ही नहीं, यहां से हमें ये पता चल गया था मैक्सिमम ये आएगा ये। इस बार हमें पता करना है मिनिमम मैक्सिमम। तो मिनिमम मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे? E2 की वैल्यू 2 बाई E1 लिखी, E1 प्लस 2 बाई E1 लिख लो, या तो E2 प्लस 2 बाई E2 लिख लो, दोनों से बात एक ही पड़ेगी। तो ए की अगर मैं मिनिमम वैल्यू इस बार देखूंगा तो कितनी दिख रही है? 3। और ए की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू देखूंगा तो कितनी आ जाएगी? इंफिनिटी। यहां से गामा मिल जाएगा ना मुझे, गामा इज इक्वल टू 3 के बराबर। तो गामा आ गया, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, और क्या चाहिए था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। आई थिंक आंसर आ चुका है 8 प्लस 9, जो कि आंसर आ जाएगा 26 के बराबर। 26 इज द राइट आंसर। ये थोड़ा मजे वाला सवाल था, थोड़ा सोचना था, थोड़ा दिमाग लगाना था, लॉजिकली थोड़ा सोचना कि कैसे हो सकती है मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, थोड़ा सा पजल है ये। और ऊपर से तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि इसेंट्रिसिटीज क्या होती है। वो कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैं देखूं तो, ओवरऑल, है ना। काफी सही सवाल था, बेटर सवाल था। चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ मूव करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें ऑप्शंस थे 4, 6, 8 एंड 12 के बराबर। इसमें ये लिखा था कि ए ग्रुप ट्वाइस ऑफ द, ये वाले सवाल थोड़े से इजी होते हैं मुझे लगता है। अप्रैल टाइम में आया था ये, पहले अप्रैल आ रहा होगा फिर जनवरी आ रहा होगा।
ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 6kx लिखा हुआ था, एक कंडीशन लिखी थी, हमें ये पता है सम ऑफ द रूट्स फॉर द रूट्स लिखना पड़ेगा, अल्फा प्लस 2 बाई अल्फा आ जाएगा, सम ऑफ द रूट्स यहाँ पे कितना आ जाएगा -9 टाइम्स में ये -1 ऑन में क्या आ जाएगा के स्क्वायर -15k प्लस 27 के बराबर। यहां से अल्फा की वैल्यू क्या कह सकते हैं -3 टाइम्स में आ जाएगा के -1 और ये कितना आ जाएगा के स्क्वायर -15k प्लस 27 के बराबर। बहुत बढ़िया है ना। अब इसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लो, 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 18 डिवाइडेड बाई कितना आ गया के स्क्वायर -15k प्लस 27 के बराबर। बहुत बढ़िया, ये कैंसिल तो 9 आ गया यहां से। सही, क्लियर है, क्लियर है। अब इसके बाद देखो प्यारे बच्चे हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इसको स्क्वायर करके इक्वेट कर देंगे बस। क्या करने वाले हैं, स्क्वायर करके इक्वेट करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 9 टाइम्स में आ जाएगा के -1 का स्क्वायर अपॉन में ये वैल्यू बढ़िया सी के स्क्वायर -15k प्लस 27 के बराबर। बहुत बढ़िया, बहुत अल्टीमेटम इज इक्वल टू 9 टाइम्स में ये वैल्यू कितनी आ रही है के स्क्वायर -15k प्लस 27 के बराबर। आई होप इट इज क्लियर। तो ये जो आएगा स्क्वायर तो एक कैंसिल हो जाएगा, ये 9 भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कुछ बचा ही नहीं कार्यक्रम में, कुछ बचा ही नहीं, सब कैंसिल आउट ही होते जा रहे हैं। तो के स्क्वायर -2k प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया के स्क्वायर -15k प्लस 27 के बराबर। आई थिंक आंसर आ चुका है। के की वैल्यू यहां से सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू आ रही है 2 के बराबर आ रही है। बहुत बढ़िया, शानदार। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे बच्चे 12x के बराबर। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x के बराबर, क्योंकि के की वैल्यू जो आ चुकी है वो 2 के बराबर आ चुकी है। अब इन्होंने कहा था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बता दीजिए। लेटस रेक्टम क्या होता है 4a के बराबर। तो यहाँ पे 4a की वैल्यू प्यारे बच्चे आपको क्या मिल रही है 12 के बराबर। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान है, कुछ नहीं करना था। देख लीजिए कितने इजी इजी सवाल है ये। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तुम्हें बस ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देखिए जो भी जेई में अगर क्रैक करना के लो सोचते बड़ा बड़ा लगा लेंगे, महाराज नहीं आती इतनी सारी चीजें ये, वहां पे बच्चा बेसिक्स ही भूल जाता है। इसलिए सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट बेसिक चीजें हैं। हाँ कैलकुलेशन में एरर मत करना, जो चाह रहा है वैसे लगा दो, जो चाह रहा है जैसा चाह रहा है। देखो ये अभी के सवाल हैं, देखो ये सवाल है, ये हमेशा कॉमन एक सवाल रहा है, ये हमेशा एक कॉमन सवाल रहा है, हर बार आता है ये बच्चे। दिस इज द मोस्ट रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन किया ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी 5th अप्रैल शिफ्ट 2 में आता। क्या बोला है देखो, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, गामा डेल्टा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। फिर अल्फा बीटा गामा डेल्टा इन जीपी। तो जीपी मतलब क्या होता है ए, फिर ए आर, ऐसे करके उठाते हैं ना, ए आर स्क्वायर ए आर का क्यूब, है ना। कॉमन रेशियो मेंटेन चल रहा है इसमें। वैल्यू क्या चाहिए पी प्लस क्यू की चाहिए मॉड में। देखो जब भी मॉड में बोलता है ना मतलब उसका आंसर निगेटिव में आ रहा होगा, ये लॉजिक सी बात है। ये क्वेश्चन में अगर मॉड लगाए मतलब ये समझ आना है इसका आंसर निगेटिव में होगा, तभी वो बोल रहा है ऐसे करो। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ए प्लस ए आर की वैल्यू जो मिल रही है प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिएगा क्या आ चुका है 1 के बराबर ही है ना। और उसके बाद देखो a इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू प्यारे बच्चे क्या आ गई पी के बराबर आ गई। सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। फिर यहाँ पे भी देखो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर का क्यूब, प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिएगा, यहीं पे देखिएगा, और कहीं देखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 5 इज इक्वल टू क्यू के बराबर। तो क्या मैं ए और आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये इक्वेशन को पकड़ो, ये इक्वेशन को पकड़ो, दोनों को डिवाइड करो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4। तो प्यारे बच्चे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2 के बराबर आ जाएगी। मजे की बात है, आर स्क्वायर अगर +-2 आ गया तो ए का भी आंसर आ जाएगा। अगर मैंने आर की वैल्यू ली, ठीक है, या आर की वैल्यू -2 ली, तो वो देखना पड़ेगा किसमें सेटिस्फाई कर रहा है किसमें नहीं कर रहा है ये, क्योंकि ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है, बस ये लिखा है पी और क्यू एक इंटीजर आएंगे, तो इंटीजर वाले हमें चाहिए। तो अगर आर की वैल्यू मैं -2 लेता हूँ, देखिए बाई चांस मैं ए की वैल्यू -2 लिया, a इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1 के बराबर, तो a की वैल्यू प्यारे बच्चे कितनी आ जाएगी -1 के बराबर, है ना। -1 के बराबर, ये लिखा है पी और क्यू जेड के बराबर है, ठीक है। तो मैं अभी पहले इसको लेके देखता हूं, तो ये उठाया तो क्या आ जाएगा देखो, p की वैल्यू प्यारे बच्चे क्या आ जाएगी, की वैल्यू a स्क्वायर इंटू आर, तो r इज -2 उठाया था मैंने, तो -2 ही आ गया। q की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चे, की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर -1 का स्क्वायर आ गया, ये कितना आ गया -2 की पावर 5 आ गया, जो कि -32 के बराबर। तो p प्लस क्यू कितना आ गया देखो, मैंने कहा था ना -34 के बराबर, मॉड लगाते ही पहले बच्चे क्या आ जाएगा 34 के बराबर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आर यू गेटिंग, ठीक है। तो प्यारे बच्चे एक चीज तो तुमने क्लियर हो गई कि ए और आर। अब देखो सर दूसरा वाला क्यों नहीं लिया, महाराज जैसे ही रखोगे ना तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन बैठ जाएगा, क्योंकि r इज इक्वल टू 2 देख के मेरे को a की वैल्यू 1/3 दिख रही है, मुझे फ्रैक्शन नहीं उठाना, क्यों, क्योंकि वहां पे लिखा है P एंड Q शुड बिलोंग्स टू अ जेड। ये क्लियर दिख रहा होगा, शक्ल में दिख रहा होगा ये, है ना। आई होप इट इज क्लियर, है ना। तो जो नोट्स कैसे मिलेगा, सब मिल जाएगा, बताएंगे मिल जाएगा प्यारे बच्चे, कहाँ जाएगा नोट वोट सब मिल जाएगा तुम्हें। टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन कर लेना, तुम्हें नोट्स वोट्स मिल जाएंगे ना, मैं वहां पे डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में।
ठीक है। और ऐप में मेरा एक ऐप भी है, तो उसमें भी फ्री में आराम से तुम वहां पे भी एक्सेस करके बढ़िया से तुम्हें एक एक वीडियो सब मिल जाएंगे वहां पे, जहां सही लगे वहां से ले लो तुम। देखिए क्या लिखा है, tan ए और tan बी की वैल्यू लिखी है, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत बढ़िया। क्योंकि वैल्यू है -90 और 90 के बीच में, 20 टाइम्स में साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाई टू। अरे बात तो बहुत बढ़िया, खतरनाक ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, लग रहा है हाफ एंगल का फॉर्मूला लगेगा। देखिए क्या करना है, सम लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है, सम लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है ना। tan ए प्लस tan बी की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे, tan ए प्लस tan बी की वैल्यू, सम देख के ही आत्मा क्या कहती है। देखिए हमेशा क्वाड्रेटिक मतलब सम ऑफ द रूट प्लस ऑफ द रूट्स, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं अपन को, समझ रहे हो। मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें यही से बन जाएंगे। tan ए इंटू tan बी की वैल्यू मारा जल्दी से, tan ए इंटू tan बी की वैल्यू -5, बहुत बढ़िया। क्या मैं यहाँ पे tan a प्लस बी निकाल सकता हूँ? मुझे सर tan a प्लस बी क्यों निकाला है? अरे साइन स्क्वायर a प्लस बी बाई टू मांग रहा है ना, मैं tan a माइनस बी बाई टू क्यों निकालूंगा बताओ ना। जो मांगेगा वही ना निकालूंगा, बताओ ना, तुम बताओ। तो क्या आता है ये, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। 1 माइनस tan a tan b तो कितनी आ गई, 1/3 आ गया। ये तो सर tan a प्लस बी बाई टू आ गया। तो प्यारे बच्चे यहाँ से अगर tan आ गया, तो यहाँ से मैं क्या cos निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर cos ही क्यों क्लिक किया, अभी मैं बता रहा हूँ cos ही क्यों क्लिक किया। ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, ये √10 आ जाएगा। प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिएगा, cos a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 3 डिवाइडेड बाई √10 के बराबर। क्योंकि देखो मुझे निकालना है साइन स्क्वायर, मेरे पास cos टू थीटा का हथियार है ना। 1 माइनस cos टू थीटा क्या होता है प्यारे बच्चे, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज है। अब जैसे ही मैं थीटा की वैल्यू रखूंगा a प्लस बी डिवाइड बाई टू, तो खत्म, आंसर गेटिंग ही नहीं, आंसर गेटिंग ही नहीं। देखो आंसर है कि 1 - 3 डिवाइडेड बाई √10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 साइन स्क्वायर, जो वैल्यू चाहिए थी वही वाली, है ना, वही वाली। अब निकाल लो कितना चाहिए, कितना चाहिए, क्या कह रहा है वो, इसको 20, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा, 10 - 3 √10, बस आ गया आंसर। आंसर, आंसर, दिस इज द आंसर, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, वेरी इजी। देखिए क्या लिखा हुआ है, अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू अ सी। ओके ओके, सी मतलब समझते हो, सी मतलब हो गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर की बात चल रही है। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, बीटा माइनस अल्फा पता है, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर पता है, बीटा क्यू माइनस अल्फा क्यू पूछ रहा है, बहुत आसान है ये तो क्या है तुम्हारे पास, ये तो वो हो जाएगा ना, फैक्टराइज हो जाएगा। बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा ना, बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा कितना आ जाएगा, 3 आयटा √11, बहुत बढ़िया। क्या लिखा है, क्या लिखा है वो देखो ना, बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आयटा, मजा आ गया यार। बीटा माइनस अल्फा कितना आ जाएगा, √11। ओ ओहो, तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 3 अल्फा माइनस √11 बाई टू के बराबर। बीटा की वैल्यू प्यारे बच्चे कितनी आ जाएगी, 3 आयोटा प्लस √11 बाई टू के बराबर, दोनों चीजें निकल चुकी हैं। पूछ क्या रहा है, बीटा का क्यूब माइनस बी अल्फा क्यूब, बहुत बढ़िया, ये भी निकाल सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सुना है, अरे ये तो सुने हैं सर, बचपन में जब पैदा होते तभी से आता मुझे। बहुत बढ़िया, तो बस बचपन की ये लगानी है, ए माइनस बी आता है कि नहीं, आता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बीटा माइनस अल्फा तो पता है, √11 है, बहुत बढ़िया, शानदार चीज, मतलब 11 तो आना है वहां पे वो। अब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर तो कैसे निकाल लो, देखो ये निकाल लो, देखो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिख लो इसको, ये ठीक है? और क्या आ गया तुम्हारा, और आ जाएगा कितना जोड़ोगे, 2 अल्फा जोड़ोगे तो 3 अल्फा बीटा आ जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आ जाएगा 3 अल्फा बीटा ये। या तो बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर करके भी तुम कर सकते हो, मतलब अल्फा बीटा तुम्हें मल्टीप्लाई करके लाना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा की जरूरत पड़ेगी, तो निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, देखो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 4 आ गया, ये तो ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 आयटा का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर आ गया, -11 हो गया सॉरी। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -9 -11/4 आ गया। इसका मतलब कितना आ गया, -5/2 के बराबर, सॉरी -10/4 आ गई, -20/4, मतलब -5 आ गया, बहुत बढ़िया। तो -5 आ चुका है, ये वैल्यू -5 आ रही है अल्फा बीटा की वैल्यू, बहुत बढ़िया, शानदार। तो बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर मतलब कितना आ गया मेरे बच्चे, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर मतलब 11 आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। ये तो एडजस्ट हो गया था, +3 टाइम्स में ये वैल्यू कितनी आ गई, +3 टाइम्स में ये वैल्यू आ रही है -5 के बराबर, बहुत बढ़िया, शानदार, शानदार। ठीक है, एक बार देख लो, 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा आ गया। या फिर देखो, अगर तुमने जैसे मान लो ये नहीं ट्राई करके, अगर तुमने ऐसे ट्राई किया होगा तब भी आ जाएगा ये, √11 बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर और माइनस अल्फा बीटा, चलेगा। जैसे तुमने अगर ऐसे भी ट्राई किया चलेगा, जैसा सही लगे, है ना। अगर इसको ट्राई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर मतलब ये -9 आ जाएगा, यहाँ पे -9 आ गया, और ये कितना आ गया, -5, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, है ना? तो ये -9 -5 चलेगा। अब इसका भी तुम स्क्वायर निकालते हो ना, जैसे -9 -5 का स्क्वायर, तो ये फाइनल में स्क्वायर भी तो निकालना पड़ेगा ना। बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब का होल का स्क्वायर आ गया, तो √11 का स्क्वायर तो 11 ही बन गया, वो 14 का स्क्वायर बन जाएगा। 14, एक सेकंड, बीटा माइनस अल्फा, अच्छा ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा ना, स्क्वायर रूट में आ जाएगा ना, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। हाँ, 11 इंटू कितना आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पे वैल्यू आ रही है, एक सेकेंड, यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है हमारे पास ए क्यू माइनस बी क्यू अपन ने लगाया था। ये वैल्यू आ चुकी है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा आ गया, ये बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा आ गया। बीटा माइनस अल्फा हमने निकाला कितना था, √11, ठीक है। और ये 3 इंटू -5 आ गया, -16 आ गया, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, ये वैल्यू -4 आ रही है ना, एक मिनट, बीटा माइनस बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब की वैल्यू आ रही है 11, तो आ ही रही थी सर यहाँ पे, है ना, √11 तो यहाँ पे लिखा था, ठीक है, ऊपर वाले में से भली कर लेते हैं, 3 -11 -15 आ गया, तो ये वैल्यू आ चुकी है √11 -4 के बराबर। अब स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा, 11 इंटू 16, मतलब आ जाएगा 176 के बराबर आना चाहिए, तो 176 इज द आंसर, ये ठीक है। तुम यहां से भी कर सकते हो, यहां से हो सकता है मैंने कहीं पर कुछ शायद गड़बड़ लिखी हो, अच्छा ये प्लस में आएगा ना, सॉरी, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -4 आ जाएगा वो, सही महाराज, क्लियर क्लियर, सही है, बहुत बढ़िया। देखो अब ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस लगाए, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखिए यहाँ तक अपने 6 क्वेश्चन कर लिए साइंस है। हाँ, तुमने शायद जल्दी कर लिया होगा हमसे, क्योंकि तुम तो भाई तुम पढ़ा थोड़ी लो, तुम तो बस लिखते जा रहे हो ना, कट कट कर रहे हो ना तुम तो कटाकट निपटा रहे हो बस यहाँ पे, है ना। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द टू पॉजिटिव रूट्स, ऑप्शंस है 1 2 3 4, नंबर ऑफ द पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लैम्डा, पॉसिबल कितनी है, क्या पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू है, बहुत बढ़िया। पे काम करते हैं अपन, तो क्या आ गया देखो, दोनों पॉजिटिव रूट्स हैं, मतलब सम पॉजिटिव आएगा, सम पॉजिटिव आएगा, 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 2 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या आएगा, 4 लैम्डा, वो भी वही है, तो लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 2 की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, हम भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, वेवी कर्व से प्लॉट करेंगे तो -2 0 प्लस माइनस और प्लस के बराबर, तो आंसर इस फॉर्मेट में आएगा, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 0 से infinity। दूसरा, डी शुड बी पॉजिटिव, है ना, तो डी शुड बी पॉजिटिव, डी पॉजिटिव लगा लेते हैं, तो बी स्क्वायर, है ना, -4ac, बी स्क्वायर -4ac, वो भी एक बार लगा के देख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 के बराबर आना चाहिए। एक कंडीशन तो ये है ही कि माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 0 से इंफिनिटी, हमें पूरी वैल्यू को ट्रैक करना पड़ेगा, तो 9 लैम्डा का स्क्वायर आ गया माइनस, ये कितना आ गया, 16 लैम्डा का स्क्वायर आ गया, बहुत बढ़िया, और कितना आ गया, -32 लैम्डा के बराबर, बहुत बढ़िया, शानदार। तो -7 लैम्डा का स्क्वायर -32 लैम्डा इज ग्रेटर, ये फिर इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 7 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 32 लैम्डा लेस देन 0। अब वेवी कर्व से अगेन कमाल, वेवी कर्व से अगेन कमाल, कमाल कमाल कमाल, तो 0 आ गया, -32/7 आ गया, प्लस माइनस प्लस, माइनस वाला आंसर आएगा। दोनों को क्या करना है, इंटरसेक्शन लगाना है, दोनों को क्या करना है, इंटरसेक्शन लगाना है, ये 0 है, ये -2 है, एक का आंसर ये आ रहा भाई साहब का, और एक का आंसर -32/7 है, वो यहाँ पे कहीं पे आंसर आएगा, तो ये इसका आंसर है। क्या बोला था इसने, ये आंसर आ रहा है, -32/7 से लेके -2 तक नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू कितनी आएंगी, है ना, तो ये वैल्यू -32/7 मतलब -4 पॉइंट समथिंग आ गया, तो इसके बीच में कौन सा इंटीजर आ रहा है, एक तो आ रहा है माइनस, एक आ रहा है -4, पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज आर, सारे बच्चे 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ये क्लियर है, कुछ नहीं करना भाई, जो लिखा है वो लगा दो, इससे इजी क्या मिलेगा जीवन में तुम्हें, इससे इजी क्या मिलेंगे, फोकट के 4 नंबर है, फोकट के सारे मैथ, मतलब फोकट में 4 नंबर सर, बट मैथ में ही नंबर नहीं आ रहा, बहुत आसान है, बस तुम्हें कैलकुलेशन आनी चाहिए, चीजों के कंसेप्ट आना चाहिए, बहुत बढ़िया। देखिए ये भी इंटीग्रेशन हमने कहा ना, क्वाड्रेटिक मतलब देखिए कई बार बोलते क्वाड्रेटिक पढ़ लिए होगे, अरे महाराज पूरी चीजें आनी चाहिए जीवन में, इसलिए जब टेस्ट देते फुल वाला तब मजा आता है, पूरा एक एक चीज रिलेट होता है, ये जेई भी चाहता है तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, तुम बोले क्वाड्रेटिक पढ़ लिए सर, ऐसे नहीं तुम वीडियो ढूंढते रहते हो कि सर वो 5 चैप्टर बता दीजिए, 2 चैप्टर बता दीजिए, कई लोग यही वीडियो ही बनाते हैं और तुम वही देखते हो, वही पसंद है, नहीं 5 तो देख ले, 3 तो देख ले और हमारा काम हो जाए, महाराज यही तो बात है ना, वही तुम्हारे और उसमें वही डिफरेंस है, जो जेई में क्रैक कर रहा है जिसके 99 परसेंटाइल आ रहा है, और तुम्हारे वही डिफरेंस है, वो ये सब वीडियोस देखता ही नहीं है, वो उसको कोई मतलब ही नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, और भटकती दुनिया वही देखती है, क्योंकि देखो सक्सेस तो 1% हो रहा है, जो 99% है वो क्या कर रहे हैं, वो यही देख रहे हैं। मैं सक्सेस होना तो ये सब वीडियोस देखना बंद कर दूं, पहले तो यही कहूंगा मैं, टॉप 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर, टॉप ये टॉप हो, तो उनका भी काम है क्या है कि वही वीडियो देखते हैं लोग, तो क्या करें, हम 99 के लिए काम करते हैं ना, 1 के लिए तो काम ही नहीं करता ना यहाँ पे, है ना, 1 के लिए तो हम जैसे लोग बढ़ा रहे हैं यहाँ,
अदरवाइज बाकी सब तो टाइम पास ही चल रहा है ना। मैं ये कहूंगा फोकस होकर पढ़ाई करो, बिल्कुल मजे के साथ, डेफिनेटली क्रैक होगा ये। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो, बस यही चैनल है जो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है तो बहुत सारे अच्छे अच्छे भी चैनल है, पर जो टाइम पास वाले हैं, उनसे दूर रहे बच्चे, है ना, जो समय की बर्बादी कर रहे हैं, डेली नया 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 रोड मैप लेके आ रहे हैं, तुम्हारे फिर रोड पे उतर देंगे वो मैप बना बना के। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अल्फा लिखा है, बीटा लिखा है पहले बच्चे। एक्स क्यूब प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके दो रूट्स गिवन है, बहुत बढ़िया। अगर दो रूट गिवन है तो तीसरा रूट भी आ गया, अरे ये कैसे महाराज, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट भी आता है, 1 माइनस आयटा रूट 2 भी आएगा, एक रूट ये भी आएगा, ये दिखता नहीं है, ये छुपा होता है, ये इस नोन है छुपा हुआ रूट, ये इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो पहले अपन क्या करेंगे, देखिए किंग, पहले अपन वो ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी होती है ना, माइनस ए से लेके ए तक एफ एक्स डी एक्स, अगर ऑड फंक्शन है, अगर ऑड फंक्शन तो जीरो, डबल देन जीरो से लेके ए एफ एक्स डी एक्स, दिस इज द प्रॉपर्टी, ये लगा देंगे तुरंत सब में। देखो ऑड फंक्शन कोई है, ऑड फंक्शन, देखिए ये ऑड फंक्शन है, जीरो, ऑड फंक्शन है, जीरो, इसको ऐड कर लेते हैं, टू टाइम्स में आ चुका है, जीरो से लेके वन एक्स का स्क्वायर आ गया, प्लस टू टाइम्स में आ गया, जीरो से लेके वन सी डी एक्स आ गया, बहुत शानदार। तो ये कितना आ गया पर बच्चे, टू इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री, तो ये कितना आ जाएगा, वन बाई थ्री आ जाएगा, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और वो कितना आ जाएगा, टू इंटू सी के बराबर, ये वैल्यू आ चुकी है, मतलब टू ए बाई थ्री प्लस टू सी की वैल्यू बतानी है अपने को। ठीक है, तो ए की वैल्यू प्यारे बच्चे कैसे लेके आएंगे, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स है, तो सम कितना है, वन प्लस आयोटा रूट टू, प्यारे बच्चे यहीं पे देखिएगा, वन माइनस आयोटा रूट टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए के बराबर, बहुत शानदार काम चल रहा है यहाँ पे। तो ए की वैल्यू प्यारे बच्चे आप देखेंगे तो कितनी आ जाएगी, माइनस थ्री के बराबर, सी क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, माइनस साइन के साथ वन प्लस आयोटा रूट टू, वन माइनस आयोटा रूट टू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ से कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, माइनस साइन के साथ वन स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना होता है, माइनस वन प्लस टू के बराबर आ गया, मतलब सी की वैल्यू भी वही आ गई, माइनस थ्री आ गई। बहुत मजे की बात है, ए और सी सेम आ जा रहा है, गुड 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 कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, टू इंटू माइनस वन प्लस टू इंटू माइनस थ्री के बराबर आ गया, माइनस सिक्स माइनस टू, तो दैट इज माइनस एट के बराबर। ये क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, देखिए बस वेरी इजी, किंग और जो है हमने ऑड इवन की प्रॉपर्टी लगाई है ना। हो सकता है तुमने अभी शायद नहीं पढ़ा होगा, जो बच्चा मान लो ड्रॉपर होगा उसको तो सब दुनिया भर की नॉलेज है, जो 12th का बच्चा है तो शायद अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा होगा, तो शायद रिलेट नहीं कर पा रहा हो, तो तुम नॉर्मली डायरेक्ट से लगाते हैं ना अपन, जैसे पता होगा आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, अलग अलग करो, उससे भी आंसर आएगा। मैंने शायद ऑड इवन, क्योंकि तुमने शायद नहीं पढ़ा, हो सकता है जो 12th का बच्चा होगा, बाकी जो बच्चा तेज है भाई, मतलब जो पहले से पढ़ के रखा है, तो अच्छी बात है। ये सब इजी इजी सवाल आए हमारे बच्चे, आसान आसान, बहुत इजी है ना, सारे आसान सवाल हैं, देखिए बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, मेरे साथ बनाओगे तो मैं बहुत इजी होगा, बहुत ज्यादा। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, अल्फा बाई टू बाई बीटा, ये लिखा हुआ है, इसकी कहानी भी लिखी हुई है। दूसरा क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स के इसके रूट्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बहुत बढ़िया, शानदार है, मजा आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सर लिखी हुई है, थ्री लिखी हुई है, अल्फा इंटू बीटा जो आएगा वो आर के बराबर आएगा, बहुत मजे की बात है। अल्फा बाई टू प्लस टू बीटा, जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस थ्री, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं यहाँ से अल्फा बीटा निकाल लूं क्या, बिल्कुल निकाल लीजिए, मजे की बात है, यहाँ पे मजे की बात है, तो बिल्कुल निकाल लीजिए, कोई मना किया आपको, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करो कैसे, इसको टू से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, बहुत बढ़िया। तो थ्री अल्फा बाई टू आ गया, सिक्स प्लस थ्री नाइन आ गया, तो अल्फा की वैल्यू प्यारे बच्चे कितनी आ गई, सिक्स के बराबर आ गई, मजे की बात है। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस थ्री के बराबर, बहुत बढ़िया। तो अल्फा इज सिक्स और बीटा इज माइनस थ्री, अब रूट्स निकाल लेते हैं, जो इक्वेशन लिखे ना उसके रूट्स निकाल लेते हैं। पहले आर भी चाहिए क्या अपन को, हाँ आर भी चाहिए अल्फा बीटा, तो आर इज माइनस एटीन, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया। आर इज माइनस एटीन, टू अल्फा, टू इंटू सिक्स कितना होता है, ट्वेल्व होता है, ट्वेल्व माइनस थ्री माइनस थर्टी सिक्स, बहुत बढ़िया। तो नाइन माइनस कितना आ गया, थर्टी सिक्स ना, मतलब ये माइनस ट्वेंटी सेवन आ गया, बहुत बढ़िया, ये शानदार चीज हो चुकी। अल्फा माइनस बीटा, तो थ्री प्लस सिक्स प्लस कितना आ गया तुम्हारा, एटीन डिवाइडेड बाई टू, नाइन आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वैल्यू कितनी आ गई, ट्वेल्व प्लस नाइनटीन, ट्वेंटी वन आ गया, बहुत बढ़िया। तो ट्वेंटी वन आ चुका है ये, है ना, ये माइनस ट्वेंटी सेवन आ रहा है, वो ट्वेंटी वन आ रहा है, जो रूट्स आ रहा है वो देखो, मैंने बस यहाँ पे रख दिया, अल्फा की वैल्यू सिक्स रख दी, बीटा की वैल्यू माइनस थ्री रख दी, और आर की वैल्यू माइनस एट, बस और कुछ नहीं कहते, है ना, जैसे यहाँ पे रख दिए, टू इंटू सिक्स माइनस थ्री, और कितना आ गया, माइनस टू इंटू, माइनस थर्टी सिक्स आ चुका था, और आई थिंक यहाँ पे माइनस नाइन आया था, ट्वेल्व माइनस थ्री इज नाइन, सॉरी नाइन, नाइन माइनस थर्टी सिक्स, जो कि माइनस ट्वेंटी सेवन आया था। फिर दूसरा वाला वहां पे दिख रहा होगा ट्वेंटी वन। अब क्या बोले बच्चे, बोला उसने क्या निकालने के लिए, एम निकालने के लिए, एम क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से ही बनेगा,
प्रोडक्ट ऑफ द रूट से, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लो यहाँ पे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस कितना आ गया तुम्हारा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एम, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एम इज इक्वल टू 0। देन द एम इज, तो एम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा 27 into 21। दिस इज द आंसर ऑफ द एम। इसके बाद आई थिंक सॉल्व कर लें, यहाँ पे कहीं कुछ कैलकुलेशन तो एरर नहीं है। 21 into कितना 27, यहाँ पे अगर आ रहा है तो 27 और यहाँ पे आ चुका है 54, तो 567 आ रहा है, 567, 76 बराबर। मैं चेक कर लेता हूँ, वैसे m की वैल्यू 576 लिखी है ऑप्शन में, वैसे 567 आ रहा है, मैं बस चेक कर लेता हूँ, क्या पता आसान है, आसान है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 के बराबर आ गया। अल्फा इंटू, वैसे तो ऑप्शन ये मिल रहा है 500 वाला, तो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, हो सकता है उसने 6 7 या तो कंफ्यूजन होगा। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू 3 के बराबर आएगी, अल्फा बाई 2 प्लस 2 बीटा इज -3, बहुत बढ़िया। अल्फा बीटा इज आर के बराबर, बहुत शानदार बहुत शानदार। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए हमने क्या सॉल्व किया, अल्फा निकाला, कट कट, अल्फा की वैल्यू सही निकाली है मैंने 6 मुझे लग रहा है, बीटा की वैल्यू -3 भी सही निकाली है। 12 माइनस 3 इज 9, 9 माइनस 36 -27, बहुत बढ़िया, वो भी हमने निकाला। फिर अल्फा माइनस 2 किया तो 6 आ गया मेरे बच्चे, वहां से भी 6 आ गया, बहुत अच्छी बात है। प्लस 18/2, बहुत अच्छी बात है, ये भी आ चुका है। 12 प्लस 19 21, मुझे नहीं लगता कहीं हमने मिस्टेक की हमने। और -27 प्लस 21 को भी ऐड कर रहा हूं तो -6, तो रूट्स भी सही निकल रहे हैं। मतलब हमने, हमें लग रहा है कि हमने सारी कैलकुलेशन सही की है, 567 आएगा, हो सकता है उसमें, हो सकता है या तो डीटीपी का कुछ गड़बड़ हो गया तो हो सकता है। बट आई एनीवेज, तुम भी बता ना क्या आंसर था, क्या ये 576 आ रहा था कि 567 ये, मुझे लग रहा है कि मैंने चेक किया तो मुझे लग रहा है वही है क्या। ठीक है चलो कोई नहीं। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए बी सी एक जो है 1 2 3 4 है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ क्या बोल रहा है हमें, जीसीडी एफ एम और एन हमें निकालनी है उसकी वैल्यू। तो ए की पॉसिबल वैल्यूज तो 4 है, बी की भी पॉसिबल वैल्यूज 4 है, सी की भी पॉसिबल वैल्यूज 4 है, सभी की 4 4 4 हमें ऐसे पॉसिबल वैल्यूज है। उसमें से हमें ढूंढना है कि कितनी आएगी। ए की वैल्यू 4 पॉसिबल है, बी की भी 4 पॉसिबल है, सी की वजह से 4 पॉसिबल है ना, हर एक की 4 4 4। तो अगर मैं मान लो, जैसे मान लो फेवरेबल अपॉन टोटल लिखते हैं, हमें तो प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी ना, तो टोटल में तो क्या आ जाएगा, ए बी सी सबकी 4 4 4 वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब 64 वैल्यूज है। कि जैसे 1 1 1 1 1 रख दिए, 1 2 3 रख दिए, वो सारे कॉम्बिनेशन मिला के बता रहा हूँ। तो टोटल अगर देखोगे, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, हो जाएगा 4 का क्यूब, मतलब ये 64 आ गया। इसमें से फेवरेबल ढूंढना है, फेवरेबल प्रोबेबिलिटी, जिसमें कि जीसीडी जो आ जाएगा 1 के बराबर हमें बोल रहा है ये। देखो जब भी एफ एक्स ग्रेटर देन 0 आता है, और ए तो पॉजिटिव है ही, क्योंकि ए की वैल्यू 1 2 3 बोल रहा है, मतलब डी शुड बी लेस देन 0 आना चाहिए, है ना, डी शुड बी लेस देन 0, तो 2 रूट 2 बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी शुड बी लेस देन 0, ये तो लगाना पड़ेगा ना महाराज, ये तो लगाना पड़ेगा ना। यहां से सॉल्व करोगे तो प्यारे बच्चे कितने आ जाएगा, 2b स्क्वायर इज लेस देन ac के बराबर, बहुत बढ़िया, ठीक है ऐसे करके आ जाएगा। अब b की वैल्यू पहले जैसे मान लो उठाई 1, है ना, पहले तो एक वैल्यू उठाते हैं, b की वैल्यू 1, तो b की वैल्यू 1 उठाई तो ac की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 2। अब कौन कौन सी नहीं उठेगी वो देखना पड़ेगा। जैसे हमें, जैसे मान लो 1 1 2 3 3 4 4 सब मिला के देखोगे, जैसे मान लो 1 1 1 2 1 3 1 4, तो वो 16 वैल्यूज मिल जाएंगी ना अपने को, 4 इंटू 4, ए की 4 वैल्यू 16, तो 16 में से वो पेयर हटा देते जो नहीं काम के मेरे, कौन कौन से नहीं, देखो 1 1 उठा नहीं पाएगा, है ना, 1 2 उठा नहीं पाएगा, और 2 1 उठा नहीं पाएगा, 2 2 तो सब उठा लेगा, 3 वैल्यूज नहीं उठाएगा, तो मतलब ये सेटिस्फाई कितनी कंडीशन को करेगा, 13 कंडीशन को करेगा। ऐसे बी की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, जब पी की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, एसी ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 8 के बराबर, 8 के बराबर। तो एसी ग्रेटर देन 8 के लिए हम पॉसिबल वैल्यूज ही अब ढूंढ लेते हैं, क्योंकि माइनस करेंगे तो बहुत वैल्यूज आ जाएंगी फिर। तो कब कब सेटिस्फाई करेगा, जैसे मान लो कितना आ गया, 2 4 आ गया, है ना, नहीं 2 4 तो नहीं उठेगा ना, 4 तो नहीं उठेगा ना अपने पास, तो अपने को क्या उठाना पड़ेगा, 4 उठेगा नहीं, 3 4 उठेगा, है ना, 3 4 उठेगा, 4 3 उठेगा, एक ये वैल्यू उठेगी, 3 3 भी उठ जाएगा, और 4 4 भी उठ जाएगा, और इसके अलावा कोई, देखो 2 के साथ तो कोई पेयर उठेगा नहीं, 3 के साथ जो उठता 3 4 उठता, 3 1 उठेगा नहीं, 3 2 उठेगा नहीं, 3 3 उठेगा, तो 3 3 उठा लिया मैंने, 4 वैल्यूज मिल रही, 4 वैल्यूज मिल रही। इसके बाद अगर प्यारे बच्चे देखिएगा, अगर मैं बी की वैल्यू 3 रखता हूँ, प्यारे बच्चे देखिए, अगर मैं बी की वैल्यू 3 रखता हूँ तो एसी वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 से ज्यादा, 18 से ज्यादा तो मिलेगा ही नहीं ना, क्योंकि 4 इंटू 4 ही 16 होता है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब 3 या 4 के रखने कोई मतलब ही नहीं, मतलब फेवरेबल कौन से मिले, 13 यहां से मिले और 4 यहां से मिले, 17 बेस मिले, मतलब 17 डिवाइडेड बाई 64 आ गया, इसका जीसीडी वैसे ही बनाता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 17 प्लस 64, आंसर 81 है सवाल, है ना मजेदार, है ना इजी, है कि नहीं, आसान है सब, बहुत आसान है ये, है ना। तो हमने 10 क्वेश्चन लगभग अभी कर चुके हैं अभी तक ये।
अब देखो क्या लिखा हुआ है बच्चे, अल्फा बीटा बोल रहा है, बीटा की वैल्यू बोल रहा है अल्फा ज्यादा है, वो बहुत अच्छी बात है। और हमें ये लिखा हुआ है कि सच दैट ये सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा निकालनी, बहुत बढ़िया। देखो इसको देखो, थोड़ा आत्मा तुम्हारी कुछ कह रही है, जैसे मुझे देखा नहीं ये सवाल, मैं ये सारे सवाल आज ही बना रहा हूँ मैं, ये मैं तो देखा भी नहीं हूँ क्या सवाल था यहाँ पे, देखो देख को क्लिक किया, ओहो लैम्डा एक्स निकालने, यहाँ से देखो शरीयन को देखो, शरीयन को देखो, -3 टाइम्स आ चुका है, x -1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू प्यारे बच्चे एक देखोगे 1 आ गई, एक वैल्यू देखोगे 3 बाय लैम्डा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दूसरा मतलब एक तो रूट 1 है, मतलब अल्फा यहाँ पे जैसे मान लो तो 1 है, तो बस बी अपन को वो निकालना पड़ेगा लैम्डा की वैल्यू, क्योंकि उसने, अब देखो लैम्डा डिपेंड करेगा ना क्या आ रहा है यहाँ पे, इतना पता है 1 से ज्यादा हो सकता है, बीटा की वैल्यू 1 आए यहाँ पे, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू हो सकता है उससे कम आ जाए, तो देखना पड़ेगा लैम्डा लैम्डा की वैल्यू से। देखो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा बाई 3 के बराबर, और अल्फा बीटा कितना है 3 बाय लैम्डा, अल्फा बीटा कितना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है 3 बाय लैम्डा, बहुत बढ़िया शानदार। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय लैम्डा के बराबर आ गया। हम एक काम करते हैं, इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं, अच्छी बात है, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाय लैम्डा का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। वैसे कभी भी अगर मान लो डिफरेंस ऑफ द रूट्स निकालना है तो कैसे निकालते हैं पता है, अगर तुम्हें पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, देखो जब भी डिफरेंस ऑफ द रूट निकालना है तो क्या होता है पता है, अंडर रूट डी बाई ए, अंडर रूट डी बाई ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग करेंगे तो डी बाई ए स्क्वायर आ गया, तो डी कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बहुत बढ़िया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बहुत बढ़िया। अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में क्या आ गया ए लैम्डा का स्क्वायर, तो लैम्डा का स्क्वायर तो यहाँ से कैंसिल ही हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो लैम्डा प्लस 3 का होल का स्क्वायर -12 लैम्डा इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया, तो लैम्डा स्क्वायर -12 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 -1 आ गया, तो लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की कट कट वैल्यू मिल रही है 2 एंड 4, तो 2 एंड 4 आ रही है। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 2 और 4 सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा, एक 3/2 आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, दोनों वैल्यू करेगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो दोनों पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल वैल्यूज तो दोनों है ना, तो अगर हम दोनों का सम निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 के बराबर। जी चीजें बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, डिफरेंस ऑफ द रूट्स देखो पहले से ध्यान रखिएगा, तो मैं बताते जा रहा हूँ बहुत इजी तुम्हें दिख रहा होगा, अल्फा माइनस बीटा, वरना तुम निकाल भी सकते हो, जैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा माइनस, से अल्फा माइनस बीटा निकालोगे तो कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा अंडर रूट में ऐसे करके आता है, वहीं से अंडर रूट डी बाई आता है, समझ पा रहे हो, आसान है कि नहीं। 11वें सवाल में पहुंच चुके हैं बच्चे, 11वें सवाल में, तो दिस इज अवर 12th क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ बच्चे, एस इज इक्वल टू आ चुके हैं, एबीसी की वैल्यू प्यारे बच्चे आपको क्या मिली है, एबीसी की क्या मिली है, एबीसी की क्या मिली है, एबीसी की वैल्यूज मिल रही है लेस देन 20, बहुत बढ़िया, एबीसी एक है नेचुरल नंबर, बहुत बढ़िया, सेट ऑफ पॉलिनोमियल है, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल पूछा कितने पॉलिनोमियल पॉसिबल है जो कि एक्स स्क्वायर -2 से डिवाइड होगा, जैसे पॉलिनोमियल की चीजें तुम्हें पता होंगी, तो फैक्टर थ्योरम वगैरह, मतलब एक्स स्क्वायर -2 को यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, करते सेटिस्फाई, तो -2 मतलब कितना आ गया -2 इंटू एक्स आ गया, -2 आ गया, बहुत बढ़िया, फिर b इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, फैक्टर थ्योरम में ये सेटिस्फाई होना चाहिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा b -2 इंटू एक्स आ गया प्लस सी -2 इज इक्वल टू 0, ये तभी 0 आ सकता है जब b की वैल्यू 2 आ जाए और c की वैल्यू 2 आ जाए, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी, फैक्टर थ्योरम होता है ना, f ऑफ 2 0 f ऑफ 3 0, वही फैक्टर थ्योरम लगा दिया, तो b की वैल्यू 2 ही पॉसिबल है और c की वैल्यू 2a के बराबर पॉसिबल है, बहुत बढ़िया। और c की वैल्यूज क्या है, एबीसी वैल्यूज क्या है, वो सारे जो है सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, एबीसी एक नेचुरल नंबर है, और बोला कितने पॉलिनोमियल पॉसिबल है, सारे के सारे नेचुरल नंबर, तो देखो c की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, जो कि 2 से डिवाइड करे वही सारी पॉसिबल है, तो c की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगी, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसे लेके सारे इवन नंबर वाले, और एक ही पॉसिबिलिटी वैल्यू क्या आ जाएंगी, 1 हो गया, है ना, 1 हो गया, फिर जैसे जैसे जो आ रही है यहाँ पे, तो 1 4 2 4 6 8 आ रही है, यहाँ पे 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, मतलब 10 ही वैल्यूज पॉसिबल है, फिर ए की भी उसके हिसाब से 10 वैल्यू आ जाएंगी, जैसे जैसे सी रखोगे वैसे वैसे ए भी निकल जाएगा, क्योंकि बी तो फिक्स है ना, 10 ही वैल्यूज पॉसिबल है, 10 ही पॉलिनोमियल पॉसिबल है, भाई ये पॉलिनोमियल मिल गए ना, कौन कौन से हैं, बी की वैल्यू तो 2 ही मिल गई, फिक्स हो गई, ए और सी की वैल्यू चाहिए थी, सी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, जो इवन नंबर आएंगे वो सारी वैल्यूज आएंगी, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे 10 ही वैल्यूज मिलेंगे ना, क्योंकि मैक्सिमम ही 20 तक है ना,
एबीसी की वैल्यूज जो पॉसिबल है वो 20 तक है, 10 वैल्यूज ओनली, वेरी इजी। ये सबसे इजी सवाल था ये। स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच ऑल द रूट्स ऑफ दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब डी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, सारे वैल्यूज आने चाहिए, रियल आना चाहिए और डिस्टिंक्ट भी आना चाहिए, इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। एक चीज तो क्लियर है, एक्स की पावर 4 में, अच्छी बात है ये। तो एक्स स्क्वायर को अपन टी ले सकते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। तो टी स्क्वायर माइनस ए इंटू टी प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे टी की वैल्यू निगेटिव नहीं आनी चाहिए, निगेटिव नहीं आनी चाहिए मतलब ए की वैल्यू जो आनी चाहिए वो पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि सम पॉजिटिव आना चाहिए, प्रोडक्ट तो है ही पॉजिटिव। ए की वैल्यू जो भी आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सम इसका पॉजिटिव आना चाहिए ना, टी1 टी2 का ही। दूसरा डी, भाई डी निगेटिव आ ही नहीं सकता है ना, तो ए स्क्वायर माइनस 36 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो एक वैल्यू सॉल्व करेंगे तो माइनस वाली तो आएगी नहीं, जैसे सॉल्व करोगे तो a माइनस 6 a प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 से ज्यादा आनी चाहिए, माइनस 6 प्लस माइनस तो यही आना चाहिए। तो a की वैल्यू जो आनी चाहिए वो 6 से ज्यादा आनी चाहिए। अब 6 से ज्यादा देख लो कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, बोला स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, साथ ही पॉसिबल। a से बड़ी कौन सी पॉसिबल है जिसमें पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी, वो साथ ही पॉसिबल। सिंपल, तुम एक्स स्क्वायर को टी लेके तुम्हें पता चल जाता, ये तो पॉजिटिव है ही तुम्हारे पास, और अंडर रूट वाले पार्ट को जो आएगा वो भी पॉजिटिव कर दिया हमने। ये आसान सवाल था, आई थिंक कुछ टफनेस नहीं थी मुझे लग रहा है इसमें। ये भी आया था, देखो ये लॉग का सवाल था। लॉग का देखो, तुम देख रहे हो कि लॉग भी कभी आ जा रहा है, कभी सीक्वेंस सीरीज मिल जा रही है, कभी इंटीग्रेशन मिल जा रहा है। हमने कहा ना सवाल मजेदार होता है, सब चीजें मिला के आता है, दुनिया की सारी चीजें आनी चाहिए। मैथ्स इज लाइक सब कुछ आता है तब मजा आता है, इसलिए थ्योरी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तब मजा आता है सवाल। थ्योरी तो वैसे भी देखो बहुत कम होती है, बस मुझे थ्योरेटिकल कंसेप्ट मेरे को क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर तो सब क्लियर है। गणित में देखो सवाल तभी बनेगा जब तक हम कंसेप्ट को डीपली समझ नहीं पाते हैं कि कब अपन को लगाना है, कब क्या लगाना है। हथियार जैसे नहीं loader होता है, जैसे गन चलानी है, गन में सारे हथियार क्लियर होने चाहिए, ये हथियार लगेगा, ये हथियार लगेगा, कट कट ऐसे करके, समझ पा रहे हो? तो सारे अगर गन लोडेड होते तब है, गन ही लोड नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा? चलो मेरी बात को देखो, अब यहाँ पे क्या है, देखो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिएगा, वो देखो वो तो दिख रहा है, अरे गुरु ये तो एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर ही दिख रहा है यहाँ पे गुरु, इधर दिख गया है तो, ये तो सीधे गणित लगा के आ गया। अब ये देखो, ये 6x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 30, आई थिंक यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि 2 यहाँ से कॉमन दिख रहा है थोड़ा सा ना, वगैरह यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो 3x का स्क्वायर आ रहा है और ये आ रहा है 14x प्लस 15 के बराबर आ रहा है। बहुत बढ़िया, ये क्या टूटता है? 3 into 5 में टूटता है ये। अच्छा, तो 9 और 5 में भी टूटता, एक्स का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5x प्लस 15 के बराबर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ से अगर प्यारे बच्चे देखोगे तो कितना आ गया, ये x प्लस 5 आ गया, ठीक है, और ये कितना बन गया, x प्लस 3 बन गया। बहुत बढ़िया, कैसे टूट गया, शानदार तरीके से यहाँ पे रख दो। लॉग में आ चुका है बच्चे, यहाँ पे देखो 2 into आ चुका है, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3, बेस में क्या आ चुका है, x प्लस 3। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, को 3 निकलेंगे, अब 3 भाई साहब निकलेंगे, एक निकलेगा 1, क्योंकि लॉग ऑफ x देखो ऐसे दिख रहा है कि नहीं, 1 प्लस इसको लिख सकते हैं लॉग में 2 टू द बेस x प्लस 3, तो आ जाएगा लॉग में x प्लस 5 बेस में x प्लस 3। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी इज इक्वल टू, इस 2 को बोलो अरे षड्यंत्र तुम नीचे उतरो, षड्यंत्र नीचे उतर जाएंगे। बहुत बढ़िया, शानदार काम कर रहे हैं। तो 5 माइनस 2 इंटू ये कितना आ जाएगा, लॉग में आ जाएगा, अच्छा 4 लिख दो ना प्यारे बच्चे, 5 माइनस 4 टाइम्स में आ चुका है लॉग ऑफ x प्लस 3, और ये क्या आ जाएगा, 6x प्लस 10 आ जाएगा। लॉग को पार्टनर्स में आखिरी में डिफाइन डिफाइन कर लेंगे सब अपन। 6x प्लस 10 ही बनाना है तो एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दें। ओहो, ये ऐसे बन रहा है, देखिए इतनी शानदार चीज बन गई यार, ये तो मजे वाली बात है। देखो उल्टे सुलटे ये तो बन रहे हैं यहाँ पे, देखो 5 माइनस 4 टाइम्स में आ चुका है लॉग ऑफ x प्लस 3, नीचे क्या आ चुका है, 6x प्लस 10 बन गया। ओहो, देखिए ये चीज आ गई, कितनी शानदार चीज दी है यार, लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी को यूज करते हुए सवाल। 6x प्लस 10 यहाँ पे आ चुका है x प्लस 3 प्लस 4 टाइम्स में आ चुका है लॉग ऑफ x प्लस 3 और 6x प्लस 10 आ गया, 5 माइनस 1 इज 4 के बराबर। ओ, ये तो उल्टे सुलटे लिखे हैं, मतलब अगर ये t है तो इसका 1/t आ गया, उल्टे लिखे ना, ये log ऑफ a बाई बी है, log ऑफ b बाई है, उल्टा सुल्ट। तो मतलब हम एक को t ले लेते हैं, किसी को भी, किसी भाई साहब को इसको t ले लेते हैं, 6x प्लस 10 अपॉन x प्लस 3 को t ले लो, मजे की बात है यहाँ पे। तो t प्लस 4/t इज इक्वल टू t के 4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये t माइनस 2 का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है, इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई। ओ गुड गुड गुड,
यहां से देखिए 6x + 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, x + 3 का होल स्क्वायर। गजब, कहते हैं गजब। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-1। अब चेक करना होगा क्या +-1 को कभी दिक्कत होगी क्या, उसको +-1 को चेक करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि +-1 आ रहा है, अगर आ रहा है दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x + 3 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ तो ये पॉजिटिव हो रही है, x की वैल्यू -10/6 से ज्यादा आनी चाहिए, बिल्कुल आ रही है, -1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यहाँ पे भी जैसे मान लो 1 रखेंगे तो पॉजिटिव ही है, -1 भी रख रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, कोई भी दिक्कत मुझे नहीं लग रहा कहीं पे भी दिक्कत है। मतलब पहले चेक करना पड़ेगा लॉग में डिफाइन हो रहा है कि नहीं। 1 तो दिक्कत है ही नहीं, -1 को दिक्कत है, तो -1 को चेक कर रहा था। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ रहा है, सम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। कि क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए तुम्हें, पता हो अब इससे क्या होता है, कुछ होता है क्या। क्या लिखा हुआ है, अल्फा एंड बीटा, बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा है, -2 + √3। अच्छा, इसको देख के थोड़ा आत्मा ये कहती है मेरी को इसको √3 - 2 लिख ले यहाँ पे, मेरी आत्मा यही कह रही है। और इसको √x - 3, अरे यार, तो यहीं पे कुछ फंसा हुआ मामला दिखा है यहाँ पे मुझे। ये कहते हैं फंसा हुआ मामला यहाँ पे पड़ा हुआ है, फंसा हुआ मामला। इसको ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, ये क्या लिखा है पता है, √x - 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अरे, तो जैसे ही मैंने इसको टी लिया, जैसे मान लो मॉड के अंदर में √x - 3 को अगर मैंने टी मान लिया, मजे की बात है, मजे की बात है, ये टी आ गया तो पहले बच्चे ये क्या बन गया, t² - 2√3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। मजा आ गया, t² + t√3 -2t -2√3 इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू एक √3 आ रही है और एक वैल्यू आ रही है -√3 आ रही है। माइनस वाले तो लेंगे नहीं, मॉड भाई साहब है, तो प्लस वाली आएगी, तो मॉड में आ जाएगा 2 के बराबर। इसका मतलब √x की वैल्यू कितनी आ गई, या तो 5 आएगी या तो 1 आएगी, है ना। √x की वैल्यू या तो 5 आएगी तो 1 आएगी यहाँ पे ना। तो अगर मैं देखूं, एक 25 आ गया, एक 1 आ गया, है ना, x की वैल्यू 25 और 1 आ गई, ठीक है, सेटिस्फाई करके, मतलब बीटा की वैल्यू है 25 और अल्फा की वैल्यू है 1 के बराबर। बहुत बढ़िया, तो स्क्वायर रूट 25 कितना था, 5, 5 + 5 इज 10 के बराबर। इज द वेरी इजी यार, सीधे ये परफेक्ट स्क्वायर दे के रखा है यहाँ पे, इससे इजी क्या चाहिए, सीधे परफेक्ट स्क्वायर जनवरी में ये काम चल रहा है। ये देखिए, ये ऐसा सवाल है ये कि हम जैसे मान लो यूजी की तैयारी करवाते हैं, या मान लो कि बिटसाइड विटसाइड आएगा, फिर हमारे ही चैनल तुम ढूंढोगे, वैसे भी वैसे हर चीज में तुम मेरा चैनल ढूंढोगे, तो वो बिटसाइड वगैरह आएगा, WBG, ये सब, मतलब जैसे बीआईटी का एग्जाम होगा तो उनमें ये सब जरूर मिलते हैं ये सवाल, वहां तो कराए जाते हैं मैन मैन पावर वाले। देखो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 2 मेसन्स, ए एंड बी टुगेदर, दो लोग मिलके काम करते हैं तो ए और बी में ये, है ना। ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 लेस देन दिस, मतलब उसको काम करने में कम टाइम लगता है ये, मतलब एक को अगर x लग रहा है तो उसको x + 24 लगेगा, इसका मतलब मिशन ए को अगर वो करता है तो उसको x टाइम लगेगा, बी को मिशन करने में कितना टाइम लगेगा, x + 24 लगेगा, क्योंकि उसको 24 दिन कम लगते हैं, वो ये कह रहा है। मिशन ए अलोन विल कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन, कब कंप्लीट करेगा, दोनों का मिला के कंबाइन लिखा हुआ है ना, 22.5 है, तो 1/x अपॉन 1/x + 24 इज इक्वल टू कितना आ गया, 45/2, तो 2/45 आ गया। बस इक्वेशन को उसको सॉल्व कर लो आराम से, कितना आ जाएगा, 2x + 24 अपॉन में कितना आ गया, x² + 24x आ गया, इज इक्वल टू 2 × 45 के बराबर। तो 2 तो कैंसिल ही हो गया, मुझे दिख रहा है, कितना आ गया यहाँ पे, 45x, ठीक है, प्लस 45 × 11 आ गया यहाँ पे ना, 45 × 12, सॉरी, 45 × 12, 5 × 12, क्योंकि वो तो कैंसिल हो गया ना, 2 तो कैंसिल हो गया, 45 × 12 इज इक्वल टू x² + 24x के बराबर। बहुत बढ़िया, x² माइनस कितना आ गया, 21x, ओके, -45 × 12 के बराबर आ गया। अब 21 तुम्हें बनाना होगा, यहाँ से 21 तुम्हें बनाना होगा, तो 3 कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 3 × 3, 9 × 5 आ रहा है ये, है ना, क्या आ रहा है, 9 × 5 आ गया ये, और ये आ रहा है 3 × 4 के बराबर आ गया, 3 × 4 के बराबर, ठीक है। और हमें निकालना है, कितना बनाना है, 21x के बराबर, मतलब या तो श्री वगैरह लगा लो, या फिर हमें जो है जैसे इसी में से कुछ बना के करना होगा तुम्हें, जैसे मान लो मैं जो बता रहा हूँ, 45 उधर गया तो भाई ये 2 तो कैंसिल किए थे, ठीक है, 45x + this आ गया, x² - 24x आ गया, ठीक है, 24x, अच्छा अच्छा, यहाँ पे 45 - 24 किया तो 21x आया था, और इस 45 × 12 से हमें बनाना है 24 ये, ठीक है, और देख लेते क्या बन रहा है यहाँ पे,
9 इंटू 5 बना रहा 45 और ये वैल्यू बन रही है 36 और 15 है ना, 36 और 15, तो 36x और 15x माइनस 45 इंटू 12 के बराबर आ गया, इज इक्वल टू 0 ही है। तो आई थिंक x माइनस 15 आएगा, 36 आएगा, 36 आंसर। यार और क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए जीवन में, जीवन में इससे क्या इजी चाहिए यार, क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स बोला ये, ठीक है? और जिसकी वैल्यू है 1/2 से लेके 3/2 तक लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू अ जेड, जेड मतलब क्या होता है, इंटीजर। तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स मांग रहे हैं, मतलब अंडर रूट डी बाई है ना, अंडर रूट डी बाई है, तो ये निकाल लेते हैं, अंडर रूट डी बाई है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ए, अपॉन में ए, अंडर रूट डी बाई ए के बराबर आ रहा है ना। तो आई थिंक इसको 12 को उधर ले जाओ तो कितना बन जाएगा, वहां पे 6 बन जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर आ चुका है 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 इंटू 3 इंटू लैम्डा, ठीक है, और ये वैल्यू आ रही है 12 को उधर ले जाओ तो 3 इंटू 6 दैट इज 18 के बराबर, 3 इंटू 6 इज 18 और वहां पे 6 के बराबर, बहुत बढ़िया। अब इसी को बस तुम्हें सॉल्व करना होगा, बस इसी को सॉल्व करना होगा, तो आई थिंक इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 6 का स्क्वायर बन गया भाई, ये कितना आ गया 20 का स्क्वायर बन गया, माइनस 12 इंटू लैम्डा, और ये वैल्यू कितनी आ चुकी है 18 स्क्वायर के बराबर आ गया, है ना, सही है। तो इसको 20 स्क्वायर से माइनस कर दो, पूरे इक्वेशन को 20 स्क्वायर से माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा 14 इंटू 26 आ गया, और बस ये वैल्यू आ रही है 14 इंटू 26 आ गया, ठीक है, 20 स्क्वायर, अच्छा तो माइनस साइन भी आएगा, एक माइनस साइन भी मैनेज करोगे, माइनस 12 इंटू लैम्डा आ गया, मतलब एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहा हूँ मैं ये, और ये 22 इंटू 36 आ गया, 38 आ गया, 2 इंटू 38 आ गया, मतलब क्या लगा रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहा हूँ, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तुम अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो सकता है ऐसे कुछ कॉमन वॉमन आ जाए तो हो सकता है और इजी पड़ जाए, है ना, मैंने शायद डायरेक्टली लगा लिया, हो सकता है। अब ये वैल्यू आ चुकी है, अब इसके बाद तो आई थिंक डिवाइड डिवाइड कर लो, से जो भी कट रहा है कैंसिल वैंसिल हो रहा है, तो आई थिंक ये भी माइनस में आना चाहिए, ये माइनस में, तो डिवाइड डिवाइड कर लो, तो 14 इंटू 26 अपॉन में कितना आ गया 12 इंटू 12 आ गया, साइन चेंज हो जाएगा निगेटिव करने के बाद, 2 इंटू 38 और ये कितना आ गया 12 इंटू 12 आ गया, बस आई थिंक कुछ कैंसिल हो रहा था, कैंसिल करो, तो 2 से आई थिंक कैंसिल हो रहा है, तो ये 7 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ फिर यहाँ से 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 13 और ये 3 आ रहा है, ये अब आई थिंक कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा है क्या, 91 अपॉन 36 आ रही है, और ये लैम्डा के बराबर आ रहा है, के बाद यहाँ पे कितना आ रहा है 2 से भी ये कटा 6, 2 से कटा 19 और ये कटा 3, तो 19/36 के बराबर आ रही है, ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, और ये कितने आ रही है पॉइंट समथिंग में आ रही है ना, तो मतलब लैम्डा की वैल्यू मिल रही है एक 1 और एक 2, दो वैल्यूज मिल रही है, एक 1 और 2, इसको सब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 के बराबर आ जाएगा। आई थिंक आसान था, मुझे लग रहा है काफी इजी था, तो हो सकता है जैसे मान लो मैंने यहाँ पे नहीं किया, तुम यहाँ पे 4 वगैरह अगर शायद कॉमन आ जा रहा होगा तो कॉमन निकाल लेना, मैंने कुछ कॉमन वॉमन नहीं लिया, अपने हिसाब से कैलकुलेशन। देखो तुमने ये चीज तो क्लियर हो गई कि अंडर रूट डी बाई ये तो सर लग रहा है, हर जगह महाराज लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, देखो अंडर रूट डी बाई ये तुम्हें लग ही रहा है कहीं ना कहीं, देखो 2-3 सवाल हमने करा है, बहुत ईजी है, तुम देख रहे हो कि सम ऑफ द रूट्स निकालना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना, इसके अलावा कुछ कार्यक्रम में कर ही नहीं रहा हूँ, कुछ नया तो हो ही नहीं रहा जीवन में। ये आया था तुम्हारा लोकेशन ऑफ रूट्स की तरफ से दिख रहा है, अल्फा बीटा, और सच दैट एक वैल्यू है 1 से, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 से के बीच में लाई कर रही है, मतलब इस टाइप का कुछ यूनिट है ये, ऐसे करके देखो, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, बस क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन, ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0, एफ ऑफ 1 की वैल्यू लेस देन 0, बस एफ ऑफ 1 की वैल्यू लेस देन 0, ये सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है यहाँ पे ये, तो 1 प्लस कितना आ गया 5a प्लस 10 लेस देन 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -11/5 से छोटी आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से -11/5, ये सबसे इजीएस्ट सवाल है ये, सबसे इजीएस्ट पूरे जितने हमने सवाल के 19 में अभी जो करेंगे, सबसे इजीएस्ट, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन आ गया बच्चे, आई होप कि तुम्हें क्लियर हुआ होगा। मैंने हो सकता है कि बहुत ज्यादा हो सकता है कि कई लोग सोचे होंगे बहुत ज्यादा बेसिक बच्चे, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तुम पीवाईक्यूज लगाओ मतलब तुम पूरा प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि हम सब पढ़ के रखे हैं, ये कोई थ्योरी पोर्शन तो है नहीं, ये हमने तुमने पढ़ा होगा तभी होगा ये समझ में आएगा कि सर अपने तो वो बच चीजें हुई, तो इसलिए मैंने ट्राई किया कि जो तुम्हें बेस्ट ऑफ बेस्ट चीजें मिल पाए और कम ड्यूरेशन में सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? हो सकता है मैं सभी को 100% देखो जीनियस, अब किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, वो तो न्यूटन भी नहीं कर पाएगा ही, है ना,
तो जितना पॉसिबल हो पाए, जो बेस्ट सॉल्यूशन हो पाए, मैंने सारा तुम्हें प्रोवाइड करने की कोशिश की, है ना? क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ ऑल द पॉसिबल रूट्स। अब इसमें तुम्हें दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है? मॉड ऑफ x माइनस वन का स्क्वायर ही लिख लो इसको, वैसे ही बंदा दिख जाएगा। माइनस साइन के साथ मॉड ऑफ x माइनस वन इंटू सी के बराबर। बहुत बढ़िया। मॉड ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू टी के बराबर। बहुत शानदार। सॉल्व करते ही कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अरे टी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 एंड 3 आ गई। बहुत बढ़िया। तो मॉड ऑफ x माइनस वन की वैल्यू 2 और 3 आ गई, तो x माइनस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस टू। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ गई और एक माइनस वन आ गई। बहुत बढ़िया। दूसरा, x माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई और माइनस टू आ गई। सही, सही, है ना? तो 7 माइनस थ्री इज 4 के बराबर आना, सम ऑफ ऑल द रूट्स, है ना? तो ये 4 आ रहा है, माइनस टू आ रहा है। आई होप इट इज क्लियर। तो मैं सारी चीजें क्लियर होंगी। ये तो बहुत इजी था, मतलब इससे इजी तो पूरी दुनिया में इजी सवाल नहीं मिल सकता। तो सारे तो आप इजी हैं। बाकी अगर तुम देखोगे तो सारे ही इजी। बेस निकालना वेरी इजी पार्ट है। बस थोड़ी सी तुम्हें स्पीड पे और एक्यूरेसी पे वर्क करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें सवाल लगाने पड़ेंगे। जितना ज्यादा सवाल लगाओगे उतना ज्यादा तुम्हारी एक अलग लेवल पे लर्निंग होगी। आई होप इट इज क्लियर। में मजा आया होगा, समझ में आया होगा। जितना मैं बस यही कहूंगा, जब भी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, प्यारे बच्चे थ्योरी को क्लियर रखो। थ्योरी क्लियर होगी, सब क्लैरिटी आएगी। ठीक है? तो आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है वो अपना सीक्वेंस सीरीज पे होगा। उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज्यादा लेंदी है ना? उसके बाद अपन ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। सारे होंगे। अब तुम बोलो सर अभी पहले हमें वो करा दीजिए स्टार्ट कर। अरे महाराज सारे आएंगे ना लाइन बाय लाइन। ये जब ओवर होगा तो फिर अपन कुछ नया सीरीज का भी प्लान करेंगे। जैसे मान लो तुम्हारा कंसेप्ट टाइप का या जो भी है, तो तुम एक बार बता देना कमेंट्स में। मैं देखूंगा, पहले ये क्लियर हो जाएगी। और जो दिया जा रहा है उसको कंटेंट को जरूर तुम फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो। मैं ये कहूंगा सारे वीडियो लेक्चर एंड तक देखना ही, ताकि तुम्हें सारी क्लैरिटी। आई होप इट इज क्लियर। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। हाँ, दूसरी चीज और ये है भाई, अगर देख लियो यहाँ तक तो यहाँ तक पहुंची के हो, पूरी मेहनत की हो, तो फिर वो कमेंट जरूर कर देना। और दूसरा, दोस्तों तक शेयर जरूर कर दिया करो। शेयर जरूर कर दिया करो। लाल बटन मत भूला करो। लाल बटन भूल जाते, देख के चले जाते हैं, अरे यार फिर ढूंढने के नया वीडियो आएगा तो। ऐसे मत करो ना। 12 बजे जो है वीडियो आती है, उस पर रेडी रहा करो। ठीक है? और पूरा बनाया करो, दोस्तों को शेयर भी करो। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। बाय एंड दोस्तों।